पृथ्वी का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार की धरती पर ठोक कर झंडा गाड़ा है आज रायपुर के दरबार में। आप अनुराग दिन प्रतिदिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार दिखा रहे हैं, सुना है आप भी जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा। अगर बाबा में मेरी आस्था है, बाबा में अगर उनके अंदर पाखंड नहीं है तो उसमें मेरी आस्था है। बाकी मुझे क्या लगता है पाखंड है कि नहीं? सर एक चीज बताइए, मोदी जी जब पाखंड करते हैं तो उसको कोई टीवी पैनल नहीं। मोदी जी को घसीट रहे हैं हमेशा हर बात। अच्छा, आपको मोदी जी पाखंडी नहीं करते? जो कोरोना को, अरे मैं बाबा के बारे में बात कर, मैं क्या कहती हूँ, आजकल तो बाबाओं का दौर चल रहा है। किसी भी बाबा को उठा लो, वो लाला रामदेव को उठा लो, या उस बाबा को उठा लो जो कह रहा नंगा कर दूंगा, कह रहे हैं ना कुछ बाबा। ऐसे बाबाओं पे तो मैं कहता हूँ कि वर्तमान सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कुछ क्या है कि कुछ पत्रकार, अभी आपने जल्द में देखा होगा, बड़े बड़े एंकर जा रहे हैं, रूबिका लियाकत ने इंटरव्यू किया, गिराते हैं वहाँ पे। अभी देखा होगा कि एबीपी वाला था ना वो त्रिपाठी, बाबा मैं चमत्कार में घोषणा करता हूँ, ये करता हूँ किया। हाँ, अरे पहले ही बता देते हैं सब कुछ कि बाबा मेरा ये है, बाबा मेरा वो है, बाबा मेरा फलाना है, बाबा मेरा, तो बता देगा। आप पूर्वग्रह से ग्रसित न लगता है? मैं देखना वहाँ जाना मैं जाऊंगा, मैं एक बार जाऊंगा धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जाऊंगा और मैं तब मानूंगा। भाई मुझे ऐसे विश्वास नहीं कि हाँ कोई भी चमत्कार कर दे। चमत्कार को मेरा नमस्कार है। चमत्कार क्या है बताओ सर? एक माइंड रीडिंग होती है, लोग उसे पढ़ के तो कुछ भी बता देते हैं। सुहानी शाह या धीरेन्द्र शास्त्री, मैं दोनों को मानता हूँ कि दोनों के अंदर माइंड रीडिंग उन्होंने पढ़ रखा है। पलड़ा किसका भारी है? सुहानी साहब तो देखो सब कुछ बता देती है, और उसके लिए जो कहता है कि नंगा कर दूंगा स्टेट से, तो उसको तो पहले बताना पड़ता है। आपने देखा होगा त्रिपाठी वाले में तो पहले फेसबुक पे डाल रखा है उसने सब कुछ। अब मैं आपके बारे में सर पढ़ लूँ कि हाँ ये फलाना है, ये धमाका है, फिर तो मैं बता दूंगा कि कमर सर ये हैं, कमर सर के खानदान में ये है, इनके ट्विटर पे इतना है, फेसबुक पे इतना है, सब कुछ बता दूंगा। तो मैं चमत्कारी हो गया। अगर मैं बता दूं कि कल वीरवार है तो इसमें मैंने चमत्कार कर दिया। कल तो वीरवार है ही, इसमें मैंने कौन सा चमत्कार कर? अरे उनके सर पर बालाजी का हाथ है, आप समझ नहीं रहे हैं। बालाजी का हाथ है, अच्छी बात है। बालाजी का हाथ मेरे ऊपर नहीं है क्या? वाहेगुरु का हाथ मेरे ऊपर नहीं है क्या? अल्लाह का हाथ मेरे ऊपर नहीं है क्या? तो कहने की बातें हैं। मेरे ऊपर तो सबका हाथ है, मेरे ऊपर सब। आपके ऊपर हाथ नहीं है क्या? आप यहाँ पे मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बाबा चमत्कारी हैं। अगर वो बाबा चमत्कारी हैं तो आज वो इसी वक्त बता दें कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था। अगर वो बाबा चमत्कारी हैं, अर्जी लगाइए, बता देंगे। अरे अर्जी लगाइए, अर्जी लगाइए। अरे अर्जी अगर वो पता होता उनको तो उन्हें बताना चाहिए। अभी तुर्की में जो भूकंप आया था, बाबा को पहले ही बता देना चाहिए। तुर्की वालों भूकंप आने वाला है, बाबा को करना चाहिए ना। कुछ नहीं किया बाबा ने। इसका मतलब ये सीधा और सीधा पाखंड है। रूबिका लियाकत बेवकूफ है। और क्या गिड़गिड़ा रही है? जो खड़गे साहब की बात पे गिड़गिड़ा गई, मैंने एक पाई नहीं ली है। बिल्कुल नहीं ली है। साबित करेंगे आप? नहीं, मैं देश का एक भी वास्तविक पत्रकार, मीडिया पत्रकार, भारत माता की और संविधान की कसम खा के नहीं बता सकता कि मैं बिका हूँ या नहीं। सारे बिके हुए हैं। वो जो दलाली करता है, टीवी एंकर पे खड़ा होके ब्लैक एंड व्हाइट चलाता है, जो दलाली के चक्कर में तिहाड़ जाता है, वो कहता है नौकरी इसलिए मांग रहे ताकि दलाली कर सके। दलाल वो है या हम है? बताइए सर। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, आपने कहावत रिमोट से चल रहे हैं, कांग्रेस के पाले में खेल रहे हैं। आरोप मैं क्या कह रहा हूँ, आरोप लगाने वाले तो कुछ भी लगाते हैं। मोदी जी पे आरोप लगा दिया था कपिल मिश्रा ने, साबित हुआ? नहीं हुआ। आरोप लगाने वाले तो मेरे पे लगाते रहेंगे। और सुधीर चौधरी जी की एक मुझे 2 लाइन याद आती है कि दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वही सुधीर चौधरी जी कर, वो भी किसी के हाथों में खेल रहे। रूबिका लियाकत की रही बात, तो वो तो भैया लानत ही नहीं बची किसी। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म पे मजबूत रहो। मैं सनातनी हूँ, मैं तो नहीं कहता भाई मुझे इस्लाम कबूल करना है या वाहेगुरु का कबूल करना है या कुछ करना है। उन्होंने कहा इस्लाम कबूल करना? उन्होंने क्या कहा कि मेरे पूर्वज सनातनी थे। अरे सनातनी थे तो इस्लाम में कहे गए, जबरदस्ती तो नहीं है ना। मेरे बाबा ने कहा घर वापसी करोगे, तो मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब वो घर। अच्छा एक चीज बताइए सर, आप हिंदू हो या मुसलमान? आपका भी तो कोई धर्म होगा। जी जी हाँ। पहला तो आपका पत्रकारिता धर्म है, उसके बाद में अपना भी तो कोई धर्म होगा पर्सनल। ठीक है। आप एक मुस्लिम को मानते हो या हिंदू को मानते हो, सिख को मानते हो, ईसाई को, किसी को तो मानते हो। बिल्कुल ठीक। तो आपको जबरदस्ती आपको मुसलमान बना दिया गया है या सिख बना दिया गया है या ईसाई बना दिया गया है या हिंदू बना दिया गया है? कोई जबरदस्ती नहीं है। ये रूबिका लियाकत मुसलमानों को भड़का रही है।
और बाबा की झपेटे कैसे में। भड़काई? कैसे? बिल्कुल, क्या वो कहा? कहती है मेरे पूर्वज हिंदू थे। अरे हिंदू थे तुम्हारे पूर्वज, तो तू मुसलमान कैसे बन गई भाई? मेरे पूर्वज सनातनी थे, मैं तो सनातनी हूँ। रूबिका तो मंदिर भी जाती है, नहीं मंदिर जाओ, चंदन भी लगाती है, मैं क्या तिलक भी करूँ? लगाती है। मैं सनातनी हूँ, मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। बाध्य करोगे? संविधान ने अधिकार दे रखा है, रूबिका कहीं भी जाए। रूबिका को मैं मना नहीं करता, लेकिन वो इजुल फिजुल की बातें मत करो। देखिए अनुराग, आपकी राय महत्वपूर्ण है। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? धीरेन्द्र शास्त्री इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं संविधान को मानने वाला हूँ। हिंदू राष्ट्र अगर बन गया, संविधान में लिखा हुआ है, नहीं, संविधान तो कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था दी जाएगी, दलित भाइयों के लिए क्या व्यवस्था दी जाएगी, पिछड़े वर्गों के लिए क्या व्यवस्था दी तो जाएगी? आपको डर है कि मनुस्मृति लागू हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। मैं क्या कहता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू नाम बताने से सर कमरा नहीं मिलता है किराए पे, जाति बतानी पड़ती है। आप बताइए, जाति नहीं, बतानी क्या पड़ती आपके है? साथ अगर ऐसा हुआ सुनो, कि कमरा नहीं मिला आपको हिंदू बताने पर? नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो कहीं भी मिल जाएगा। हाँ। मैं और भी लोगों SC ST लोगों को आज भी जाति बतानी पड़ती है सर। आज भी हिंदू बताने पे कमरा नहीं मिलता है, आज भी हिंदू बताने पे कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। और आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हो। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी? क्या दाल, चीनी, चाय पत्ती, खाने पीने का पदार्थ सस्ता हो जाएगा? सिलेंडर सस्ता मिलेगा भैया, सस्ता मिलेगा। आप बता, हिंदू राष्ट्र बनाइए अगर संविधान में है सुनिए, तो, संविधान में है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल मोदी जी बोले, अमित शाह जी बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, अगर संविधान में है तो ये देश संविधान से चलेगा। नहीं, उनका ना कि मिशन है, वो नफरती बनाएंगे। चिंटू। हैं? आपको क्या दिक्कत है? नहीं, संविधान में है, संविधान बदलने की हिम्मत है आप में है या वर्तमान सरकार में हिम्मत है? कौन बदल देगा संविधान? संविधान बदलने की बात कर रहे हो आप, संविधान विरोधी ऐसी बात हो, आप क्यों करते संविधान हैं? विरोधी हो। ये सरकार संविधान विरोधी है। ये बाबा जो है, जो कहता है कि नंगा कर दूंगा स्टेट से, वो संविधान विरोधी है। तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक? कोई नहीं करेगा। मैंने क्या कहा कि ये बाबाओं का दौर चल रहा है महाराज, ये बाबाओं का दौर है। रामदेव को ले लो, चिन्मयानंद स्वामी को ले लो, या धीरेन्द्र शास्त्री को ले लो। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो देश का विरोध करेगा अनुराग, उसका आजीवन विरोध। तो कहाँ विरोध कर रहे हैं देश का? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाइए, संविधान के पूरे नहीं, संविधान वो कह रहे हैं देश कि सारा ब्राह्मण उनके साथ है, आप ही ब्राह्मणों को तोड़ रहे हैं। ब्राह्मण कितना है? 3% हिंदुओं को तोड़ रहे हैं आप पर नहीं, आरोप है। मैं हिंदुओं को कैसे तोड़ रहा हूँ, ब्राह्मणों को कैसे तोड़ रहा हूँ? बताइए आप। आपके पास कोई सबूत है? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि मैं तो क्यों अनुराग नहीं आप बोलते हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? गर्व नहीं, से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं संविधान को मानने वाला हूँ, नफरती चिंटुओं को नहीं। ये नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के तलवा चाटने वाले लोग। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलेंगे तो क्या पूछेंगे? मैं तो उनसे, भैया पहले मेरे बारे में बताओ, फिर मैं तो अपना 4-5 सवाल रहेगा। देखते ही आपकी कुंडली खंगाल देंगे वो। ऐसे ही खंगाल देंगे। मेरी कुंडली भैया आज तक कोई नहीं खंगाल पाया, ये नंगा करने वाला महाराज कैसे कर देगा? अरे जिस महाराज को इतना नहीं पता कि महिलाओं के आगे क्या बोलना है, छात्रों के आगे क्या बोलना है, युवाओं के आगे क्या बोलना है, बीच स्टेज से करे नंगा कर दूंगा। नंगा कर दूंगा महाराज, थोड़ा सही से दायरे से महाराज हो, पूजनीय हो, आप पे हनुमान जी की कृपा है, मानते हैं, अच्छी मानते बात हैं कृपा है। नहीं, अच्छी, हम पे भी कृपा है। मैं तो कहता हूँ हम पे भी हनुमान जी की कृपा है, अच्छी बात है। लेकिन हनुमान जी ने कभी कहा नंगा कर दूंगा? कभी कहा? मैं हनुमान जी में मेरी आस्था है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री में अगर तो मेरे मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। जिस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा, इस भाई का नाम अनुराग ओझा है और ये बहुत ही फेमस है। जब आप YouTube खोलेंगे तो YouTube में हर जगह ये भाई पाया जाएगा, क्योंकि अनुराग ओझा एक सच्चाई की बात करता है, जायज बात करता है और बेधड़क बिना डर के बात करता है। और जो लोग भारत में पाखंड फैलाते हैं, ढोंगीपन फैलाते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं। हमारा टॉपिक है कि जो ईसाइयों को सताते हैं, जो मसीहों को सताते हैं, उनके खिलाफ अनुराग भाई ने क्या बोला, इसके बारे में बताया गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये वीडियो क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि एक भाई जो हिंदू होने के बाद भी जो भारत देश में पाखंड फैलाते हैं उनके खिलाफ है, जो ढोंगीपन फैलाते हैं उनको एक्सपोज करता है। तो वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? जो विरोध नहीं करता वो हमारी ओर है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए जो भी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के खिलाफ नहीं है, वो हमारी ओर है। और इस अनुराग भाई के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा से सत्य की बात करें और बेधड़क सरकार को जवाब दे। मेरे प्रियो,
आप सभी जानते हैं कि जब से भारत में बीजेपी सत्ता आई है, बजरंग दल वालों का एक ऐसा दिन आ गया है कि वे किसी न किसी धर्म को आए दिन टारगेट करते रहते हैं, किसी न किसी के ऊपर हमला जरूर करते रहते हैं। उन्हीं की सरकार हो गई है और वो हमेशा से लोगों को सताते हैं, भड़काऊ भाषण बोलते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अनुराग ओझा खड़ा है, एक्सपोज करने के लिए और उनका सामना करने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से प्रभु यीशु मसीह के लोगों को वो बहुत सता रही है, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ऊपर हमला कर रही है। लेकिन जब आप वर्तमान में देखेंगे तो ये बीजेपी सत्ता है वो गिरती नजर आ रही है। कई राज्यों में उनकी सरकार होने के बाद भी दूसरे चुनाव में वो हार चुकी है। और अब YouTube पर खोल लीजिए, मीडिया, सोशल मीडिया में जाकर देख लीजिए, बच्चा बच्चा के मुंह से अब गाली निकलती है बीजेपी के लिए। मेरे प्रियो, बीजेपी ने प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर दोष लगाया, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर हमला किया। आज बीजेपी सरकार गिरती नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पड़ जाते हैं। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और राज्य इस भारत देश में स्थापित हो। और अनुराग भाई के लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें सद्बुद्धि दे और सच्चे परमेश्वर को जाने और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दे। बाकी इन सारी घटनाओं से आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।